ओम शांति। दीपावली खुशी और उमंग उत्साह का त्योहार है। इस दिन प्रत्येक के चेहरे पर एक विशेष रौनक सी, विशेष एनर्जी सी देखने में नजर आती है। इस दिन जो लोगों के घरों की रौनक, साथ साथ उनके घरों का रंग और जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज और स्वीट्स का एक्सचेंज होता है, वह तो देखते ही बनता है। दीपावली का त्योहार दीपकों का त्योहार है, इसीलिए ही इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है। हरेक के घर की बाहरी संपन्नता और दीपकों की जगमगाहट देखते ही बनती है और हरेक प्राणी इस दिन अपने घर की जगमगाहट देखकर बेहद प्रसन्न होता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि आपके भीतर की खुशी का, आपके भीतर की जगमगाहट का क्या हाल है? कहीं ऐसा तो नहीं भीतर का दीपक बुझ तो नहीं गया? भीतर का दीपक बुझना माना कि कहीं जीवन में उदासी, परेशानी, चिंता या कोई और अन्य बात हमें परेशान तो नहीं कर रही। याद रखना, बुझा हुआ दीपक अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्यों ना इस बार इस दीपावली को हम बाहरी संपन्नता के साथ साथ भीतरी संपन्नता के साथ मनाएं। कितना ही अच्छा होगा कि अगर आज के दिन हम कुछ एक विशेष शुभ संकल्पों के दीप जगाएं। इससे पहले दीपक का अर्थ तो जान लें। दीपक जो है मिट्टी का बना होता है और ये शरीर का सिंबॉलिक है आध्यात्मिक भाषा में, और उसके भीतर की लौ हमें ये संदेश देती है कि मैं एक आत्मा हूँ जो भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। लो माना लो, मुझसे लो, खूब लो, लेकिन देंगे कब? देंगे तो तब ना जब हमारे पास होगा। अगर हमारे पास ही खुशी, शांति, उमंग, उत्साह, रौनक नहीं है तो हम दूसरों को कहां से दे सकते हैं? तो आइए आज हम क्यों ना कुछ एक शुभ संकल्प लें और अपने घर में वो दीपक जगाएं ताकि हमारे घर के अंदर जगमगाहट, रोशनी और भीतरी खुशी भी सदा के लिए बनी रहे। पहला संकल्प हम लेते हैं प्रत्येक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, गुड थिंकिंग और गुड फीलिंग। कोई मेरे बारे में कैसा भी भाव रखता हो, मुझे अंदर से पसंद करता हो या नहीं करता हो, भीतर से क्रिटिसाइज करता है तो उनको करने दो, वो उनकी सोच है, लेकिन मुझे उनके प्रति सदा शुभ भावना रखनी है और शुभ कामना रखनी है। ऐसा करने से आपको ही फायदा अधिक होने वाला है। कैसे? कि जब हम अपने अंदर में अच्छे विचार क्रिएट करते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छे विचार रेडिएट होते हैं और हमारा शरीर तंदुरुस्त बनता है और मन भी स्वस्थ रहता है। और ये फायदा एक और होता है कि हमारी आपसी बॉन्डिंग दूसरे के साथ भी स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि हमारे से कोई ऐसा नेगेटिव विचार दूसरे के लिए जा नहीं रहा है। दूसरा संकल्प बीइंग लव, सभी को स्नेह देना। एक होता है स्नेह देना, एक होता है उसका स्वरूप बन जाना। अगर हम उसका स्वरूप बन जाएंगे तो कोई हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हम सदा देते रहेंगे। किसी भी चीज का फ्लो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप सदा दूसरों को स्नेह देंगे, प्यार देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका भी हमारे प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो दूसरा दिया शुभ संकल्प का हमें ये जगाना है। और तीसरा दीपक सदा निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा माना क्या? हम कई बार कईयों के प्रति जब सेवा करते हैं तो हमारा एक लेने का भाव होता है। हम उनके लिए कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए करेंगे, ऐसा भाव सोच करके हम उनकी सेवा करते हैं। नहीं, हमेशा सेवा माना सेवा को हमने धारण किया हुआ हो। हम लोग गॉडली सर्वेंट हैं, ऐसा समझ करके जब हम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में ईगो खत्म होती है और स्वमान जागृत होता है। स्वमान जागृत होने से हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाते हैं और सब लोग हमसे खुश भी रहते हैं। इसी प्रकार से चौथा शुभ संकल्प हमें लेना है कि हमें हमेशा निमित्त समझकर हर कार्य को करना है। आई एम ट्रस्टी, मैं निमित्त हूँ।
ऐसा समझने के लिए हमें सदा ये याद रखना है कि मैं एक इनकारनेशन हूँ, मैं सर्वर हूँ, मैं इस सृष्टि पर आया हूँ सेवा करने के लिए। जब हम इस सृष्टि पर सेवा करने के लिए आए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में ट्रस्टीपन की भावना आती है। हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर के सबकी सेवा करते हैं और इस सेवा करने से हमने ये देखा है कि सबके मन में खुशी, उमंग, उत्साह बढ़ता है और काम की जो स्पीड है वो भी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। 5वां शुभ संकल्प सदा स्वमान में रहना है। कई बार हम अपने अंदर में बहुत लो फील करते हैं। लो फील करने के कारण से हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने के कारण से फिर हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए सदा हमको स्वमान में रहना है कि मैं तो एक विशेष आत्मा हूँ, मैं इस सृष्टि पर एक विशेष आत्मा बनकर के यूनिक सोल हूँ। जब मैं यूनिक सोल हूँ तो मेरा हर कर्म भी यूनिक होना चाहिए ताकि और लोग उसको कॉपी कर सकें। इसी प्रकार से 6वां शुभ संकल्प हम लेते हैं कि हम सदा अपनी बॉडी को इस प्रकार के विचार भेजेंगे, शुभ संकल्प भेजेंगे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे ताकि मेरी बॉडी के जो भी डिजीज्ड सेल हैं वो सारे खत्म हो जाएं। तो अब सोच कर देखो, जरा इमेजिन तो करो, यदि ये 6 शुभ संकल्पों का दीपक हम रोज अपने मन में जगाए रखें तो क्या हमारे घर के अंदर हार्मनी का माहौल नहीं होगा? क्या हमारे घर के अंदर एक बॉन्डिंग नहीं दिखाई पड़ेगी जिसको देख करके औरों को भी एक सीखने को मिलेगा? केवल इतना ही नहीं, इस दिन हम लोग गिफ्ट्स का भी एक्सचेंज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट्स का एक्सचेंज खूब करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो हम किस इंटेंशन के साथ दे रहे हैं। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा तो नहीं हम हैवी हार्ट से किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। जब हम हैवी हार्ट से किसी को गिफ्ट देते हैं, अरे क्या करें, देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रिलेशन ऐसा है, नहीं करेंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा करने से गिफ्ट के साथ साथ सदा याद रखना कि हमारी वह एनर्जी भी ट्रांसमिट होती है। तो व्यक्ति गिफ्ट तो रिसीव करेगा, लेकिन साथ साथ जो हमारी भावनाएं, हमारी इंटेंशन उन तक पहुंच रही है वो हमें उनके नजदीक आने से रोकेंगी। तो इसलिए गिफ्ट्स देते समय हमेशा ये याद रखना कि हम एक शुभ भावना के साथ, उनके लिए गुड फीलिंग के साथ हल्के होकर के गिफ्ट्स का एक्सचेंज करें और साथ साथ सदा उनके लिए अवेलेबल भी रहें, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट्स तो देते हैं लेकिन प्रेजेंट के साथ साथ हमें सबके लिए प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है। आज हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, विशेषकर दीपावली के त्योहार पर तो हमारी व्यस्तता देखने के लायक होती है। इस कारण से हम कई बार अपने नजदीक संबंधियों को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। अपने जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, परिवार में आने वाले बुजुर्ग होते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण से हमारा जो माहौल होता है भीतर का वो एक बहुत खराब माहौल बन जाता है। उसमें उदासी आ जाती है, बाहरी संपन्नता होते हुए भी भीतर से मन बुझा बुझा दिखाई देने लगता है। इस दिन व्यापारी लोग बही खाता भी मेंटेन करते हैं, पुराने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और नए अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर भाव है। आज हमें ये चेक करने का निर्देश ये देता है कि मेरे जो कार्मिक अकाउंट है किसी के साथ वो किस प्रकार के हैं। ऐसा तो नहीं हम किसी को बाहर से बहुत अच्छा कह रहे हों, बाहर से हम उसके नजदीक आकर के बात कर रहे हों, लेकिन अंदर में हम उसके प्रति कुढ़ रहे हों। हम सोच रहे हैं कि मजबूरी में हमें इनके साथ रहना पड़ रहा है, वो इन्होंने मुझे ऐसी बात कह दी, अपने आप को समझते क्या है। अगर अंदर में हम ऐसी बातें सोचते हैं तो सोचने से हम अपने मन को मण के बराबर बना लेते हैं, अर्थात 40 शेर के बराबर बना लेते हैं। अब अगर हमारा इतना हैवी हार्ट होगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या मानसिक स्थिति होगी और किस मानसिक स्थिति से हम काम कर रहे होंगे। ये हमारी हालत इसी तरह से हो जाती है जैसे कि एक अलमारी है, देखने में बाहर से तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन अंदर से देखने में जैसे ही उसको खोला जाता है तो एकदम सामान बाहर निकल के आता है।
तो इसी प्रकार से जब हमारा मन बहुत भारी हो जाता है, मण बन जाता है, तो उस समय कोई जरा सी भी बात हमें राइट भी कह देता है ना, तो हमारा उसको लेने का नजरिया उल्टा हो जाता है, और नजरिया उल्टा होने से हमारा उनके साथ एक कार्मिक अकाउंट नेगेटिव बहुत बन जाता है, और हम उसको अंदर में होल्ड करते रहते हैं। लेकिन उसको रिलीज करो, लेट गो करो, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचो नहीं, जो हो गया उनको फॉरगिव करो, और अब मुझे आगे क्या करना है उसके ऊपर मुझे सोचना है। इसके लिए एक छोटी सी शिफ्ट हमें अपने जीवन में लाने की जरूरत है। रोल टू सोल। कई बार हम रोल कॉन्शियस कि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पोजीशन वाला हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, इस रोल के कॉन्शियसनेस में आकर के हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हम सोल की कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, दैट आई एम एनर्जी, मैं एक दिया हूँ, दिया माना देना, मुझे सदा देना है। जब इस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हम लोग डूइंग से बीइंग में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये शिफ्ट कितनी बड़ी शिफ्ट होती है जो हमें भीतर से संपन्न बना देती है। तो क्यों प्रिय भाइयों और बहनों, इस दीपावली को आप हमारे साथ ये शुभ संकल्प करेंगे ना, जो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, हमें इतनी बड़ी प्राप्ति करा सकते हैं। तो ऐसी शुभ दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।